क्या बिहार से नीतीश कुमार के जाते ही उर्दू के साथ नाइंसाफी शुरू हो गई है? क्या सम्राट सरकार उर्दू के साथ नाइंसाफी कर रही है, उर्दू को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जबकि उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी जबान है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं आपको बताऊंगा। टू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, 7 निश्चय योजना 3 के तहत हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं और इन प्रखंडों में जिन सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी उनके असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की जाएगी, लेकिन उर्दू को शामिल नहीं किया गया है। उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं की जाएगी। सीधा सीधा मतलब यह है कि उर्दू के साथ नाइंसाफी है या उर्दू को खत्म करने की कोशिश हो रही है। कोई बच्चा अगर 10th में और 12th में उर्दू लेकर के पढ़ता है और वो कोशिश करता है कि आगे चल करके वो उर्दू से पढ़ाई करेगा, बीए करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, तो उनके पास इन डिग्री कॉलेजों में कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इन कॉलेजों में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली ही नहीं की जा रही है। अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक हुई थी जिसमें सम्राट चौधरी जी ने अध्यक्षता की थी और सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में इन कॉलेजों में 9150 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की जो बात आई, उसे बहाली को मंजूरी दी गई है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रोफेसरों की बहाली की जाएगी, लेकिन उर्दू उसमें शामिल नहीं है। आपके सामने लिस्ट है, लिस्ट में बकायदा विषय के नाम है, यानी सब्जेक्ट्स के नाम है और उनके असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली के बारे में लिखा गया। हिंदी है, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वाणिज्य, पर्यावरण विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट शामिल हैं, लेकिन बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू को शामिल नहीं किया गया। उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं की जाएगी। ऐसा क्यों? आखिर वजह क्या है? क्या सरकार उर्दू को देखना नहीं चाहती है? क्या सरकार उर्दू जो पढ़ते हैं या उर्दूदार जो तबका है, क्या उनके साथ ये नाइंसाफी नहीं है? जो उर्दू लेकर के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये नाइंसाफी नहीं है? सरकार ने आखिर उर्दू को इसमें शामिल क्यों नहीं किया है? क्या उर्दू के साथ ये नाइंसाफी नहीं है? आप जरा बताइए। आप सोचिए, बिहार की दूसरी सरकारी जबान उर्दू है और उर्दूदार तबके को किस कदर दुख हुआ है। कोई भी जबान किसी धर्म की नहीं होती है, बल्कि वह इलाके की जबान होती है। अगर कोई यह सोच रहा है कि उर्दू तो मुसलमानों की जबान है और इसी वजह से उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो यह गलत होगा। जो भी उर्दूदार तबका है, जो भी उर्दू जानते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उनसे गुजारिश है कि इस आवाज उठाया जाए कि 208 डिग्री कॉलेजेस हैं, बनाए जा रहे और उन डिग्री कॉलेजों में उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं हो रही। इसके लिए आवाज उठाइए। आप इसे धर्म के चश्मे से न देखिए, इसे आप बिल्कुल अलग देखिए, क्योंकि जो जबान होती है वह किसी धर्म की नहीं होती, बल्कि इलाके की होती है। किसी धर्म के ऊपर अगर आप टोपी और अगर दाढ़ी लगाएंगे तो मुसलमानों की जबान नहीं हो जाएगी। आप बेवकूफ हैं कि अगर आप इसे धर्म के चश्मे से देखते हैं तो। दूसरी बात यहां पर यह है, जब तक नीतीश कुमार जी थे तब तक उर्दू के साथ इंसाफ हुआ है। उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली हुई। बीपीएससी टीआरई 1, 2 और 3 के तहत उर्दू शिक्षकों की बहाली की गई। मदरसों में उर्दू टीचरों की बहाली की गई। लेकिन अब सम्राट सरकार के आते ही उर्दू को एक तरह से खत्म करना या कॉलेजों से उर्दू का नामो निशान मिटा देना, ये कहां तक सही है? सवाल ये उठता है। आपको बता दें कि बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन की तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी गई है, सरकार से अपील की गई है कि ये जो उर्दू के साथ नाइंसाफी है, ऐसा ना हो। जो 208 डिग्री कॉलेजेस है, उर्दू के टीचरों की भी, उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की भी बहाली की जाए। इसके अलावा अंजुमन तरक्की उर्दू है, उन्होंने भी सरकार से चिट्ठी लिख करके इस बारे में मांग की है कि इस तरीके से नाइंसाफी न की जाए। आपको हम बता देते हैं कि अभी हाल ही में एक कैबिनेट की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता सम्राट चौधरी जी कर रहे थे। उसी में यह फैसला लिया गया कि 208 डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली की जाए, लेकिन उर्दू को शामिल नहीं किया गया। सम्राट चौधरी जी जो खुद मदरसे से अलिफ बाता पढ़े
और उन्होंने ऐसा कैसे किया, उन्होंने किस तरीके से इनको मंजूरी दे दी और उर्दू को शामिल क्यों नहीं किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी जी वो लगातार ये कह रहे हैं, अभी हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल पर ही काम होगा। क्या ये नीतीश मॉडल है? 7 निश्चय योजना के तहत जो कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं वहां पर उर्दू को शामिल नहीं किया गया है, उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली नहीं की जा रही है, जिसका सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। जो लोग उर्दू पढ़ना चाहते उन पर पड़ेगा। वो लोग सोचेंगे कि शायद अगर यहां पर उर्दू को शामिल नहीं किया गया इसका मतलब उर्दू के स्कोप नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहेंगे। अपने नजदीकी कॉलेजेस में वो एडमिशन कराना चाहेंगे, वो चाहते हुए भी उर्दू ना होने की वजह से वो दूसरे किसी और सब्जेक्ट में वो एडमिशन लेंगे और उर्दू एक तरह से कह लीजिए खत्म होती चली जाएगी। ये कोशिश खत्म करने की ही है। बिहार की दूसरी सरकारी जबान है, इसके साथ नाइंसाफी ना हो। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सरकार से मांग की जाए कि उर्दू के साथ नाइंसाफी ना हो। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसको शेयर कीजिए, सरकार के कानों तक पहुंचाइए ताकि उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली हो और बच्चों को आगे मौके मिल सके। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।